गुड इवनिंग हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी पहली बार यहाँ पर जुड़ रहे हैं आपका वेलकम है, जो फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है आपके लिए 19 अगस्त 2021 के लिए कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कल के दिन के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने रखे हैं दो ऑप्शन, अल्फाबेट बी है, नंबर 4 है। आप कलर से चूज कर सकते हैं, शेप से चूज कर सकते हैं, आप अल्फाबेट या नंबर से चूज कर सकते हैं। और आपके लिए दो मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है परफेक्ट का और दूसरा मैसेज है आई कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि हर दिन के साथ आप मजबूत होते जा रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आपको अगर यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग दे रखा है आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग अल्फाबेट बी के साथ में। वेलकम अल्फाबेट बी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुना है यहाँ पर मैसेज परफेक्ट का। तो जो कुछ भी करेंगे उसमें एक परफेक्शनिज्म आप दिखाएंगे कल के दिन में और ये एनर्जीज आपकी काफी स्ट्रांग रहेंगी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है किंग ऑफ सोर्ड्स का। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी अथॉरिटी की बात करता है, आपकी विजडम की बात भी करता है, क्योंकि अथॉरिटी में होने के लिए विजडम का होना भी जरूरी है। एक शार्प माइंड की बात करता है, आपकी इंटेलेक्चुअल माइंड की बात करता है। तो कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप कोई बड़े या तो डिसीजंस लेना चाहें, या तो कोई आप बड़े डिसीजंस लेना चाहेंगे, या फिर आप अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि आप डिसाइड करना चाहेंगे। कोई एक्शन स्टेप ऐसा लेंगे जिसमें कि आगे आपकी ग्रोथ हो या फिर आगे आपको हेल्प मिल सके। आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है कल के दिन में। अगर आप मेल हैं तो आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, और अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आपकी मदद भी कर सकता है जो कि आपकी पोजीशन को स्ट्रांग रखने में आपकी मदद करे। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द मैजिशियन का और ये कार्ड है मेजर अरकाना का। तो कल के दिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें और अपनी लाइफ में जो ग्रोथ आप करना चाहते हैं उसमें आप अपनी पूरी योग्यताओं को लगा दें। और कल के दिन आप लगाएंगे भी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो कहती हैं आपके आगे बढ़ने की बात, और ये आगे बढ़ने की जो इच्छा है आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने नए नए कामों के साथ में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहें और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश आप करते रहें। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड है आपके लिए उस सिचुएशन के लिए जहां पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश तो जरूर कीजिए। अपना जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसको भी यूज कीजिए, लेकिन कोई आप एकदम जल्दबाजी वाला कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। जो भी काम करें आप किंग की एनर्जी से कीजिएगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, या मैजिशियन की एनर्जी से कीजिएगा, न कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज के साथ में। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो होते हैं वो अक्सर अपनी एज से इमेच्योर होते हैं, तो इसलिए आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो बहुत ही मेच्योरिटी के साथ में लेने हैं। इंडिगो का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो इंडिगो की जो एनर्जीज हैं वो आपकी सेंसिटिविटी की बात करती हैं। तो कल के दिन आपको कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे और आगे बढ़ना होगा। आपकी जो एनर्जीज हैं वो सेंसिटिव रहेंगी, और आपके लिए जो ये एनर्जीज हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटी की बात भी करती हैं। तो आगे बढ़कर कल के दिन आप चीज़ों को करना चाहेंगे। तो एक्चुअली जो आपने मैसेज चुना है परफेक्ट का, तो एक परफेक्शनिज्म, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बेस चक्र का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स को ही यूज करना है। चाहे आप अपने घर के बारे में बात करें, अपने कैरियर के बारे में, अपने फाइनेंसिस के बारे में, और आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, या आगे बढ़कर आप जो कल के दिन करना चाहेंगे वही चीजें आपकी लाइफ में आपके मेटलिस्टिक वर्ड के अंदर खुशियां लेकर आएंगी। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जो आप कोशिश करेंगे उसमें रिजल्ट तभी आएगा, रंग तभी आएगा आपके प्रयासों में जब आप उसके अंदर कोई ना कोई मेहनत करेंगे। और वो मेहनत तभी हो पाएगी आपसे जब आप अपनी ही क्रिएटिविटी का, अपनी एनर्जीज का, अपनी योग्यताओं का यूज करने वाले हैं। थर्ड आई चक्र का यहाँ पर मैसेज है इट इज सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एज एंजल्स, ऑरास एंड विजेस। तो अगर कल के दिन आपको किसी चीज को लेकर डर लगता है, कोई भी फियर क्रिएट होता है आपकी सिचुएशन में, तो आप अपने आप को एक सिक्योरिटी वाली पोजीशन में ही मानिएगा। अगेन आपके ही थॉट्स, आपके जो थॉट्स होंगे वो डिस्क्राइब करेंगे कि आपकी लाइफ की एनर्जी कल के दिन कैसे रहेगी। तो कोई भी हार्श और रैश डिसीजन नहीं लीजिएगा कल के दिन में। डू मोर रिसर्च का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए आर्चेंजल राफेल के डेक से। तो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा सकते हैं। खुली हवा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और स्पेसिफिकली अगेन अगर आपके लिए कल के दिन कोई डिसीजन आपको लेना है, डू मोर रिसर्च। आपको कोई ना कोई रिसर्च करनी चाहिए। किसी से आप बात करने जा रहे हैं तो भी आपको रिसर्च करनी चाहिए। किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी आपको रिसर्च करनी चाहिए।
तो जब आप रिसर्च कर लेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो यहाँ पर आपको किसी को फोर्स नहीं करना है, अपने लेवल पे आपको रिसर्च कर सकते हैं। कंट्रोल इश्यूज रह सकते हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, तो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लिए पड़ती है तो अपने पार्टनर को आपको मौका देना चाहिए कि, क्योंकि किंग की जब एनर्जीज होती हैं तो ये थोड़ा सा किंग और मैजिशियन की एनर्जीज दोनों ही मिलकर थोड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जीज हो जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को मैनिपुलेट या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए भी एग्जैक्टली वही कार्ड आया है। अगर आपका पार्टनर या आप एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के लिए कल के दिन डिफिकल्ट हो सकती हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है, आप उसको समझाइए तो जरूर, लेकिन कोई कंट्रोल करने की आप कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि कंट्रोल करने से जो भी आपकी सिचुएशन या बातें हैं वो बिगड़ेंगी, वो बनने वाली नहीं है। तो आप देखिए कि सिचुएशन में आपके सामने क्या रिजल्ट आता है, या एग्जैक्टली आपका पार्टनर क्या कहना या क्या करना चाहता है। तो जो भी हो उसको नेचुरली अपने सामने आने दीजिए, या जो भी सिचुएशन है उसको नेचुरली क्लियर होने दीजिए। तो ये है आपके कल के दिन की एनर्जीज। होप कि आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कल के दिन की एनर्जीज बहुत परफेक्ट हैं आपके लिए, इसका यूज कीजिएगा और अपनी लाइफ को आप थोड़ा इजी बना सकते हैं। तो आपका कल का दिन बहुत बहुत शुभ हो। अगर आपका जन्मदिन है तो बर्थडे सेक्शन में मैसेजेस सुन के ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने मैसेज चुना है आई कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। हर दिन के साथ आप मजबूत होते जा रहे हैं। 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड है आपके लिए। सबसे पहला ये कार्ड बात करता है उस सिचुएशन, उस जगह की जहां पर आपको एनर्जीज ज्यादा लगानी पड़ती हैं। तो कल के दिन आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी सी ज्यादा आपको हो सकता है लगानी पड़े, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आपकी एनर्जीज हाई, कल के दिन आपकी एनर्जीज हाई ही रहेंगी, क्योंकि आप चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और जब आप चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप अपना 100% देने की ही कोशिश करते हैं। तो कल के दिन वैसा ही कुछ रहने वाला है। यहाँ पर आपके लिए कोई डिसीजन वाली एनर्जीज भी हैं। आज की रीडिंग में न जाने क्यों दोनों ही पाइल के लिए डिसीजन वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। तो कोई आपको चीज डिसाइड करनी पड़ सकती है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपके सामने कोई ऑफर हो, आपको किसी चीज के लिए मजबूर किया जा रहा हो, आपको किसी चीज के लिए कहा जा रहा हो। अपने विजडम का भी यूज कीजिएगा कि आपकी सिचुएशन में ये बातें किस तरह से फिट होती हैं या आपकी हेल्प करती हैं। 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप 2 चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और आप कर भी लेते हैं। प्योर प्रोफाउंडली क्लियरवाइंट का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं अपनी एनर्जी में वो बिल्कुल सही है, इसलिए आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। आप जो भी डिसीजन अपने लिए लेना चाहते हैं वो सही है, क्योंकि वो आपके लिए हायर विजडम से आ रहा है। यहाँ पर ये बात है। और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द फूल का। द फूल का कार्ड है आपके लिए मेजर अरकाना का। इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के लिए, तो अपनी जो एनर्जीज हैं उनको बहुत संभाल के यूज कीजिएगा कि आप दिन की एनर्जीज किस तरह से यूज करते हैं। यूज करने से मतलब हमेशा ये होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, अपने दिन को कैसे बिता रहे हैं, आपकी डेली रूटीन क्या है, आप क्या सोचते हैं अपनी लाइफ को लेकर या आगे बढ़ने को लेकर। आपका वो हर थॉट जो कि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है डिसाइड करता है कि आप जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है ये बात आपको पता हो, तो इस बात को फिर 10 बार सोचिएगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि यही चीज डिसाइड करती है कि अगले जन्म में आप कहाँ जाएंगे, इस बर्थ में आप आगे कहाँ जाएंगे, आने वाले 10 सालों में आपका जीवन कहाँ होगा। जो कुछ भी आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट में डिसाइड करते हैं, नाउ के मूवमेंट में, वही डिसाइड करता है आपका आने वाला भविष्य। ये कुछ एनर्जीज वैसी ही हैं आपकी डे टू डे लाइफ की चीजें डिसाइड कर रही हैं यहाँ पे कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा। हो सकता है ये बात अभी आपको इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फूल का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड बात करता है आपके लिए न्यू बिगनिंग की। तो जब जो फूल होता है उसको कुछ लोग बहुत योग्य मानते हैं और कुछ लोग उसको बिल्कुल बेकार मानते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को खुद देखिए कि आप अपनी सिचुएशन में क्या चाहते हैं। किसी प्रकार के प्रेशर में आपको आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। और क्योंकि ये कार्ड है थॉट चक्र का, ये कार्ड कहता है टू द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रूथ। तो अगर आपकी सिचुएशन में कोई सच आपको बोलना है या फिर अपनी जो सिचुएशन की सच्चाई आपको बोलनी है, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको चाहिए कि आप अपनी जो भी बातें हैं, जिनको भी आप कहना चाहते हैं, उनको आप बहुत प्यार से अपनी बात को रखिए ताकि आपकी बात को और आपको समझा जा सके। किंग ऑफ व्हील्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। कोई ऐसा पर्सन, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे या फिर आपको कुछ समझाने की कोशिश करे या फिर आप पे कोई प्रेशर बनाने की कोशिश करे। तो अगर आप हैं किंग
किंग ऑफ व्हील्स का कार्ड अगर आपके लिए ये एनर्जीज में है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा पर्सपेक्टिव रखने की जरूरत है, थोड़ा सा बड़े दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, ये मुझे आपकी एनर्जीज एक्चुअली नहीं लग रही हैं, ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज लग रही हैं मुझको, जो कि आपकी लाइफ में आपके ऊपर या तो कोई इन्फ्लुएंस रखता है या फिर आपकी कोई मदद कर रहा है या फिर अपनी बात को वो सही साबित करना चाहता है, या फिर आपके लिए कोई ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है या आपके कैरियर को लेकर कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको उसके प्रेशर में कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है। न जाने क्यों हो सकता है आप में से किन्हीं कुछ लोगों के साथ ही ये बात रेजोनेट हो, लेकिन ये एनर्जीज कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कट योर कॉर्ड्स का। आस्क आर्चएंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट्स टू फियर दैट स्टेम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप, फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी सिचुएशन में क्या ये पर्सन आपके भले में काम कर रहा है या फिर आपको प्रेशराइज कर रहा है। अगर ये आपको प्रेशराइज कर रहा है तो यहाँ पर आपको इस पर्सन से अपनी कॉर्ड्स को कट करने की जरूरत है, और कॉर्ड्स कट करने के लिए आपको अपना जो सच है वो आपको क्लियरली बताना होगा, बहुत ही प्यार से, क्योंकि अपनी सिचुएशन को आप सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। आपको बेहतर पता होगा कि ये सिचुएशन क्या है आपके लिए, और आप आर्चएंजल माइकल से यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं कि जो भी इंसान आपको यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ में जो आपकी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं फियर की, उसको काट दिया जाए, ताकि आप फियर बेस्ड एनर्जीज के अंदर अपनी लाइफ में कोई भी शुरुआत ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एनर्जीज हैं यहाँ पे। और जब मैं आप लोगों का कार्ड शफल कर रही थी तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स हालांकि मैंने रखे नहीं है, पर ये दोनों ही कार्ड गिर गए थे। आर्चएंजल माइकल का यहाँ पर मैसेज है, यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्चएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपको किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी सिचुएशन में आप क्या महसूस कर रहे हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं वो सही है। इमोशनल सेंसिटिविटी का यहाँ पर मैसेज है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज ए गिफ्ट टू अस ऑल। तो यहाँ पर अपनी जो आप सेंसिटिविटी, जो भी आप इमोशनल हो रहे हैं या फिर आपके इमोशंस इस वक्त हाइपर हो रहे हैं, उनको सुनिए, क्योंकि यहाँ पर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है डिटॉक्सिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए किसी न किसी चीज को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, और आपके कुछ ऐसे पैटर्न भी हो सकते हैं जो कि आपको छोड़ने की कल के दिन जरूरत पड़ सकती है। रिलेशनशिप के लिए एडवाइस है आपके फ्री योर सेल्फ का मैसेज, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली यहाँ पर कोई कंट्रोलिंग इशू है आपके लिए, तो आप आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कीजिएगा कि आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो कट की जाए। आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि जो भी आपकी लाइफ से डिटॉक्सिफाई होना है, चाहे वो आपके थॉट पैटर्न्स में हो या फिर आपकी लाइफ में हो, उसको डिटॉक्सिफाई किया जाए। होप कि ये मैसेजेस आपकी मदद करें, आपके काम में आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। बर्थडे है तो बर्थडे सेक्शन में अपने मैसेजेस सुन के ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका ये दिन और कल का दिन बहुत बहुत शुभ हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनका भी जन्मदिन है 19 अगस्त 2021 के दिन में, आइए देखते हैं यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए दो कार्ड आ गए हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है पास्ट लाइफ इशू का। दिस सिचुएशन हैज अ बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स। आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, या तो रिपीट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस किस तरह से आपके यहाँ पे काम आ रहे हैं। स्पेसिफिकली ये आपका जो पास्ट लाइफ का जो चीज़ें हैं उनके बारे में है। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा, इसलिए आप आर्चएंजल राफेल से यहाँ पे प्रेयर कीजिए या अपने गार्जियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि जिन भी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो उन सारे पैटर्न्स को रिलीज करने में और उनसे आपने क्या सीखा है, उस सीख को इस दुनिया में इस्तेमाल करने में आपकी मदद करें। रिलीज का मैसेज है आपके लिए, वर्क विद आर्चएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। तो आपके लिए ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ में या किसी ऐसी सिचुएशन के साथ में डील करना पड़ रहा है जो कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आपके साथ में क्यों हुई थी या हो रही है, और आप उसी के बारे में लगातार सोचते जा रहे हैं। तो आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कीजिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। यू आर लव्ड। अगर आपकी ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है कि आपसे प्यार नहीं किया जाता या आपको सपोर्ट नहीं किया जाता, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यू आर लव्ड। आपसे बहुत प्यार किया जाता है, कभी भी इस बात पर डाउट नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि चैनल मैसेजेस में से आपको डिवाइन कौन से मैसेजेस देना चाहता है, आपको क्या गाइड करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं जिनका जन्मदिन है 19 अगस्त 2021 के दिन में। ओके, तो आपके लिए जो पहला मैसेज है, ये मैसेज है डेस्टिनी का। तो कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में लिखी हुई होती हैं, इसलिए भी वो होती हैं। तो आप उसके लिए
चिंतित नहीं होइए। और जहाँ तक डेस्टिनी का सवाल है, डेस्टिनी में आपकी वो बातें आती हैं जिन बातों को हम अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर कुछ बदलना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल बदलिए। साइलेंस का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। तो कुछ चीज़ों में आपको साइलेंट होने की ज़रूरत है, या फिर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कर सकें। रिलैक्स का मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ डेफिनेटली आपको साइलेंस और रिलैक्स का मैसेज है, तो आपको यहाँ पे रिलैक्स होने की नीड है। ब्लेसिंग्स का मैसेज है, तो आपके बर्थडे पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। हेल्प का मैसेज है, तो यहाँ पर आपको आर्चएंजल्स हेल्प कर रहे हैं दोनों, तो आपको उनसे हेल्प जरूर लेनी चाहिए। पजल्स का मैसेज है, तो यहाँ पर लाइफ आपके लिए थोड़ी इस टाइम पजलिंग हो सकती है या पजल की तरह हो सकती है। बहुत जल्दी ही आपके वो जो पार्ट्स हैं वो आपके लिए सुलझ जाएंगे। ऑप्शन बी का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो कभी कभी जो दूसरी चॉइसेस होती हैं, सेकंड चॉइस को चूज कर लेना बेटर होता है बजाय किसी एक ही चीज के साथ स्टक रहने के। आपके लिए मैसेज है लॉर्ड कृष्णा का। तो लॉर्ड कृष्णा हो सकता है आप उनके डिवोटी हो, या फिर वो आपकी रीडिंग में यहाँ पर अपीयर है मैसेजेस में, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ में, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। लॉर्ड शिवा का भी मैसेज है यहाँ पे। तो लॉर्ड शिवा की भी आप डिवोटी हो सकते हैं या आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। रेकी हीलिंग का मैसेज है, अगर आप एक हीलर हैं तो अपनी रेकी हीलिंग कीजिए। आपके लिए मैसेज है क्रिएटर चॉइस का। कभी कभी जो ईश्वर की इच्छा होती है, अगर हम उसको मान लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, तो हमारा जो भाग्य है बहुत हमारा साथ देता है। लाइफ पर्पस का मैसेज है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपका पर्पस हो सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपकी दिशा या दशा को बदलने से ही आएगा। 777 यहाँ पर नंबर है आपके लिए। आपके एंजल्स बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं आपके साथ और आप सही रास्ते पर हैं। आपके गार्जियन एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो ये मैसेजेस आपसे डेफिनेटली 777 नंबर के साथ में आपसे रेजोनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपनी किसी सिचुएशन को देख नहीं पा रहे हैं और उसको एज इट इज ही ले रहे हैं जैसी वो है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है। चॉइसेस का मैसेज है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चॉइस करने की नीड है। यहाँ तो जरूर देखिएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपको चूज करना है। डिटैच फ्रॉम ड्रामा, तो यहाँ पर ईश्वर नहीं चाहता है कि आप किस तरह के ड्रामा में स्टक हो, तो यहाँ पर आपको किसी ड्रामा से डिटैच किया जा रहा है। तो जरूर देखिएगा कि मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपके जन्मदिन पे आपकी मदद करते हैं। आपको हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये जन्मदिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। ईश्वर करे कि आपको वो मिले जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि उसी को पता है आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या आपका बर्थडे है तो प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।